कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें और आपके कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिले। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो वृश्चिक लग्न और राशि की व्यथा और कथा पर आधारित होगा। तो अगर आपके पत्रिका में प्रथम भाव में अगर 8 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी पत्रिका के किसी भी भाव में जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां पर 8 लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि है। अतः कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पिछली वीडियो में लोग कंफ्यूज हो गए थे। दोस्तों, सन 2023 से लेकर 24 तक का जो पीरियड रहा है वो वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए गूंगे का फल है, जिसे वो वर्णित नहीं कर सकते, या कहें तो घायल की गति घायल जाने वाली स्थिति रही है। क्योंकि वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों को जो अनुभव हुए हैं वो अनुभव वृश्चिक लग्न और राशि के जातक ही समझ सकते हैं। देखिए, जब मई 2023 में गुरु का गोचर वृश्चिक लग्न और राशि के 6वें भाव में हुआ, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 6वां भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। वृश्चिक लग्न के वो सभी जातक जो पहले से कर्ज में थे, उनका कर्ज कम नहीं हुआ, बल्कि वह और बड़े कर्ज के जाल में उलझ गए। उनके सामने ऐसे शत्रु निकलकर सामने आए जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकते थे। अगर उन्हें कोई रोग था, वो रोग और बढ़ गया। और इसमें करेला नीम चढ़ा वाली कहावत वहाँ सही साबित होती है जब ऐसे जातकों की गुरु की दशा चल रही हो और गुरु की दशा में शुक्र का अंतर हो। आप यकीन मानिए, अगर ऐसा है तो वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों ने जो अपमान की पीड़ा झेली है, जो कर्ज की पीड़ा झेली है, जो शत्रुओं की पीड़ा झेली है, वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वक्त था वो निकल गया। देखिए, जब भी कोई बड़े ग्रह और धीमी गति से चलने वाले ग्रह किसी भाव में गोचर करते हैं तो वो उस भाव से संबंधित परिणामों में अभूतपूर्व वृद्धि करते हैं। वही सब कुछ आपके साथ हुआ। अब 1 मई 2024 से जब गुरु आपके 6वें घर को छोड़कर आपके 7वें भाव में आ गए हैं, अप्रैल 2024 से आपको अपनी परिस्थितियों में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला होगा। आपको थोड़ी बहुत मानसिक शांति का अनुभव हुआ होगा। लेकिन हुआ क्या कि 1 मई को स्थान परिवर्तन होने के बाद भी 7 मई को गुरुदेव अस्त हो गए, जो कि 6 जून 2024 को उदित हो जाएंगे। गुरु का गोचर आपके 7वें भाव में हुआ है। 7वां भाव आपको पता है कि आपके जीवन साथी से संबंधित होता है, आपके व्यापार से संबंधित होता है, आपके पार्टनरशिप से संबंधित होता है। 7वें भाव में बैठकर गुरुदेव आपके अब आप जो है कि निराश ना हो। ये आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कैसे? देखिए, गुरुदेव जहाँ भी बैठते हैं उसके भाव में वृद्धि करते हैं। ऐसा मैंने पहले भी कहा है और मैं आज पुनः ऐसे कह रहा हूँ कि गुरुदेव जब 7वें भाव में आए हैं तो 7वें भाव में बैठकर
ये आपके पंचम दृष्टि से आपके एकादश भाव, जो कि आपका लाभ भाव होता है, उसको देखेंगे। सप्तम दृष्टि से आपकी लग्न को देखेंगे, लग्न मतलब आप खुद। और नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव अर्थात आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव में बैठने से गुरु आपके व्यापार में अवश्य बढ़ोतरी करने वाले हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वह बिजनेस इस समय में आप शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी से आपके संबंध कुछ खट्टे कुछ मीठे रहने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव की पंचम दृष्टि जो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और जहाँ पर केतुदेव पहले से विराजमान हैं, जो कि अभी तक छठवें में गुरु रहने के कारण छठाष्टक योग बनाकर बैठे हुए थे, वो अब नवम पंचम राजयोग में आ गए हैं। जैसे ही गुरुदेव उदित होंगे 6 जून से आपकी परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये लाइट का स्विच नहीं है कि लाइट का स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, ऑफ किया तो बल्ब ऑफ हो गया। धीमे धीमे परिवर्तन आएगा और आपको अपनी परिस्थितियों में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जब सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, मतलब आप में जो चेंजेस आएंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा में जो बढ़ोतरी होगी, जो वृद्धि होगी, वो आपके घावों पर जो गुरुदेव ने पिछले वर्ष आपको दिए हैं उस पर मरहम लगाने का काम अवश्य करेंगे। आप में व्यक्तिगत रूप पर एक निखार आएगा, आपकी वाणी में निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। गुरुदेव की नवम दृष्टि जब आपके तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके साहस में वृद्धि होगी। इस पिछले साल के गोचर के दौरान जो आपके संबंध अपने भाई बहनों से खराब हो गए थे, उन भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आना शुरू होगा। और मैं निवेदन यही करूँगा कि ये जो सुधार आ रहा है इसको बनाए रखें। गुरुदेव आने वाले इस 1 साल में आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ज़रूरत है आपको गुरुदेव को समझने की, उनकी भाषा समझने की। आप गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का प्रतिदिन 1 माला से जाप कीजिए। माला रुद्राक्ष की हो तो बहुत अच्छा है। आप केसर का तिलक लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जितने भी हताश और निराश हुए हैं, आप यकीन मानिए इस 1 साल के गोचर के दौरान आपकी परिस्थितियों में 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो डेंट आपको मिला है वो डेंट बड़ा है, उसमें 100% सुधार तो नहीं हो सकता, लेकिन 50+% में आपको सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, निराशा अपनी जगह है। हो सकता है इस गोचर के दौरान कई लोगों ने अपने स्वजनों को भी खोया हो। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अब जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें निराशा के गर्त से निकलकर एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो ये कदम आप आगे बढ़ाएंगे उसमें गुरुदेव आपका साथ देंगे, आपका सहयोग देंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएंगे। तो आप निराश ना हो, आगे बढ़ें। सुनहरा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, कृपया फ़ोन ना करें। बस यही एक निवेदन है आप लोगों से कि फ़ोन ना करें, आप व्हाट्सएप करें। आपके मैसेज पर आप अपनी पत्रिका का टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालें
आपकी समस्या का समुचित समाधान किया जाएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।